अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूजते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग, मगर हमें तवक्को भारत से नहीं रखनी चाहिए कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने नेबर से कर्जा नहीं लेना चाहिए। चाइना से नहीं लेते हम? नहीं, चाइना से लेते हैं, मगर भारत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, इसलिए कि चेंज इसलिए भारत से हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारी उसमें अना शामिल है। देखें कि कुछ एटीट्यूड शामिल है। भारत को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, हम उससे चैलेंज के मुकाबले में देखते हैं। चैलेंज, अभी हम मतलब चैलेंज करने के मुकाम पर खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमला किया आपका खैर नहीं, किसको कह रहा है? अमेरिकियों को कह रहा है। जी जी, वो हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने इसराइल के खिलाफ उन्होंने वोट डाला है, आपके पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला है, क्या आप आज़ाद हो? ये लो। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के संबंध की। भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक ही ऐसा मात्र देश है जो भारत के साथ मित्रता रखता है। भारत ने उसे लाइफलाइन, लगभग 78 बिलियन का लाइफलाइन दिया है। इससे नेपाली आवाम बहुत खुश है। तो आइए देखते हैं इस खुशी पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूजते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं, और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे। हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे। वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ, मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में। तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी, ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे हैं वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो आपको पता, वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सॉरी टू से, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था, कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। इन्होंने छोड़ा? बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी, और नाम बंगालियों का लगा था। देखिए, पार्टीशन जब भी होती है ना, जब भी मुल्कों की अलहदगी होती है, तब ये सब कत्लो गारत या ये जो भी हम कहते हैं ना, ये हर तरफ से होती है, किसी एक कम्युनिटी पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी पार्टीशन हुई, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। सबसे ज्यादा मुसलमान मरे थे। मुसलमान उन घरानों से पूछे जिनकी इज्जतें लूटी गई, जिनकी जुआन बच्ची उठा के। पॉज नहीं कर रही, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही, लेकिन ज्यादती उस वक्त हर कम्युनिटी पे हुई थी। आप अब ये ना कहे कि मैं तो बस हम ही है, सब पर हुई थी। आप जरा हिस्ट्री पढ़े, सब पर हुई थी। खून तो हर किसी का लाल होता है, इंसान तो हर कोई है। बिल्कुल, वो भी मुसलमान हमारे भाई थे, उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुसलमानों के लिए हमदर्दी है बस, और बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं है। बाकी नहीं, वो इसलिए ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक में है ही नहीं। हिंदू कब है पाकिस्तान के हक में? 1947 में जब उन्होंने हमें इस चीज़ पे उन्होंने हमें धोखा दिया कि आप लोग आज़ाद हुए। हम लोग बिल्कुल, क्या आप लोग आज़ाद हुए ना? हम लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद उस मुल्क को आप कहा जा सकते हो
जो अपने मईशत को, अपने शरीयत को, सब कुछ अपने चीज़ों पे चला सकते हैं। तो हम लोग आज़ाद नहीं है, हम लोग अपने पॉलिसी को IMF से उसके डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह कर रहे हैं, क्या इसमें आपकी राय क्या है? वहाँ से गैस का, बिजली का, जिस चीज़ का भी रेट हो वहाँ से मुंतखब हो कि मतलब IMF वहाँ में मुंतखब कर रहा है कि वहाँ से ये चीज़ आया कि गैस का बिल इतना होना चाहिए, उसका यूनिट इतना का होना चाहिए, आपका हर चीज़ बिजली तक आप मतलब बुनियादी ह्यूमन जो राइट्स है जी, ह्यूमन राइट्स का जो बुनियादी हकूक़ है, जो हमारा स्टेट उसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि लोग उसको ख़ुद मुंतखब करे, स्टेट उसको मुंतखब करे, उसको प्रोवाइड करे, वहाँ से उसका जो इजाज़त है, जो परमिशन है, वहाँ से वो IMF के पास, IMF से हमें आता है कि आपने इसको इतना यूनिट इतना रखना है, गैस का इतना रखना है, बिजली का यूनिट आपने इतना का रखना है। तो क्या हम आज़ाद है? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि यही गुलामी की जंजीरें ही तो तोड़नी है। हम किसी के गुलाम बनकर रहेंगे तो फिर ऐसे कर्जे ही मांगते रहेंगे। देखो हम लोगों ने गुलामी की जंजीर तोड़ना है। देखो आप इंटरनेशनल सतह पर देखो, जिन अक़वाम में तरक्की की, देखो चाइना के बारे में आप देखो, और उसके बारे में आप पता कर लो, ईरान के बारे में आप स्टडी करो, ख़ुमैनी इंकलाब आया, वहाँ से चाइना का इंकलाब आया। तो देखो उन्होंने एक चाइना के हवाले से आप देखो, मैं चाइना के हवाले से मैं स्टडी कर रहा था ना, वो एक ईरानी कौम था, 80% उसका जो आवाम था ना वो हीरोइन में मुब्तला थे, वो नशे कर रहे थे ना। देख वहीं से जो 20% जो लोग थे उन्होंने एक पार्टी बनाई, मुनज़्ज़म पार्टी बनाई, एक नज़रिया दिया, उन्होंने इस पे काम किया। उस कौम, वही कौम आज अमेरिका के अंकों में अंके लड़ा के उसको जवाब दे रहा है हर चीज़ का। हाँ, तो भारत ने अगर उसे एड दिया है तो भारत को हमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि अगर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेपाल एक मेरे ख्याल से उससे बहुत छोटा मुल्क है, अगर दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कर्जा तो वो अभी बाकी ममालिक को भी दे रहे हैं। मगर हमें तो भारत से नहीं रखनी चाहिए कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने नेबर से कर्जा नहीं लेना चाहिए। चाइना से नहीं लेते हम? नहीं, चाइना से लेते हैं, मगर भारत थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, इसलिए कि चेंज इसलिए भारत से हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारी उसमें अना शामिल है। देखें कि कुछ एटीट्यूड शामिल है। भारत को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, हम उससे चैलेंज के मुकाबले में देखते हैं। चैलेंज अभी हम मतलब चैलेंज करने के मुकाम पर खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के लिहाज से तो हमारे जो सियासतदान है वो इंशाल्लाह ताला सरप्राइज देंगे आने वाले वक्त में। सरप्राइज मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये सरप्राइज तो नहीं मिलेगा कि IMF की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हम पढ़े हो कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गई है या फिर से कर्जा मांगने आए हैं? नहीं, वो उसकी वजह यह कि आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अभी जितनी वर्किंग हो रही है, अप्रिशिएट दिस वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, कि आपको शहबाज शरीफ की सूरत में दूसरा वज़ीर आला काम करने वाला मिल गया और वो उससे ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं। वो डे बाय डे जा रहे हैं, आपकी न्यूज़ से ही पता चलता है। मैं कोई वो तो नहीं हूँ कि आपको बता सकूं। कह रही हूँ ना कि इन सेक्टर्स में काम, मीडिया के मुताबिक जितना डेली बाय डेली वो काम कर रहे हैं, तमाम इदारों में जाकर खुद और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं ऑल ओवर, कि वज़ीर आला की तरह नहीं है या बाकियों की तरह नहीं है, सिंध की तरह नहीं है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा और हाई है। जाकर देख रहे हैं, अच्छी बात है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन जाके देखना काफी नहीं है जब तक आप उसमें बजट नापिस नहीं करते। ये कह रहा हूँ, जाकर जब बंदा देखेगा तो काम करवाए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।